Political advisor in consular headquarters of the बाकी सबों की तरफ से आपका मैं यानी खैर मकदम करता हूँ कि आपने गुनागुन मसरूफियात की बिना पर आपने यहाँ हमारे सब डिवीज़न साउथ को हेडक्वार्टर पर आपने विज़िट किया और बाकी हमारे रामगुम से लेकर यहाँ तक आपने पूरे रिलीजियस मिनॉरिटीज़ को यहाँ पर बुलाकर आपने अपना हमदर्दी दिखाया, जिसके लिए मैं सबों की तरफ से आपका बहुत मशकूर हूँ। यहाँ पर हमने आपके खिदमत में मेमोरेंडम इस सूरत में हमने पेश किया है, चूँकि मैं ऑनरेबल एमपी हिंदुस्तान हमारे क्या कहते हैं हमारा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने लद्दाख खत्ते से आपको हैसियत मिनॉरिटी रीजन का मेंबर चुना। वो सही तरीके से आपको वहाँ नुमाइंदगी करने का हम लद्दाखियों को आप मौका दिया, जिसका मैं पूरे अवाम की तरफ से सब डिवीज़न के पूरे अवाम की तरफ से पूरे मिनॉरिटीज़ और रिलीजियस लोगों की तरफ से आपका और नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको वहाँ पर ये किया। और अशरफ साहब का वो भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको भी वहाँ पर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी के उन्होंने नुमाइंदा दिया, जिसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी साहब का बहुत मशकूर हूँ। अब हमारा पूरे लद्दाख का एक सीरियस इशू आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। वो ये है कि जनाब अली जो मिनॉरिटी कमीशन की इसमें आता है स्कीम्स, वो आपकी खिदमत में हमने चलो आपको बखूबी मालूम है क्या क्या होना चाहिए, लेकिन फिर भी हमने तज़क्कुर के तौर पर आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। इसमें जनाब नया मंजिल स्कीम जो है वो मिनॉरिटी में आपको सही तरीके से हमारे वहाँ पर मरकज़ में आप नुमाइंदगी कर सकते हैं। जो नया मंजिल के इसमें हमारे लद्दाख में क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या कहाँ का इस स्कीम के तहत हमारे लद्दाख के मिनॉरिटी लोगों के लिए या मुस्लिम लोगों के लिए क्या क्या इसमें काम करना चाहता है, उसका मैंने यहाँ पर जिक्र किया गया। मैं सीरियसली आपके खिदमत में बताना चाहता हूँ। दूसरा है जनाब सेकंड नंबर पर रोशनी, नई रोशनी की स्कीम है। नई रोशनी की स्कीम में भी हमारे लद्दाख जो वुमेन वहाँ पर ये चीज़ें हैं, उसमें आपको क्या करना चाहिए था, हमारे लद्दाखियों के लिए चाहे बुद्धिस्ट हो चाहे मुस्लिम हो, मेहरबानी करके हमारे पूरे खत्ते लद्दाख को, जब जम्मू कश्मीर से हम जुदा हो गया, पहले तो हम जम्मू कश्मीर के स्टेट में था, अब तो हमारा लद्दाख अलग स्टेट बन गया है, यूनियन टेरिटरी। लिहाजा उस स्कीम के तहत हमारे मिनॉरिटीज़ जो है, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, सबों को वहाँ पर अलग मसलन हम मिनॉरिटी के हिसाब से पूरा हम हिंदुस्तान में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा कुछ पता ही नहीं चलता है कि वहाँ पर कोटा नहीं है। लिहाजा एसटी के हिसाब से हमारे वहाँ पर लिया जाए तो बहुत मशहूर है। एसटी के हिसाब से, मिनॉरिटी के हिसाब से नहीं। इस वक्त वहाँ पर है मसलन जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी है, इस तरीके से और भी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी, उनमें हमारे लद्दाखियों को अलग कोटा होना चाहिए। उनके लिए मिनॉरिटी के हिसाब से जाएंगे तो वहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम मिनॉरिटी है, लेकिन वो एक दरिया समंदर जैसा लगता है, उसमें लद्दाखियों का कोई वहाँ पर ये नहीं हो सकता। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि लद्दाखियों के लिए एसटी कैटेगरी की इसमें अगर शामिल करके हो सकता है तो हमें वहाँ पर हॉस्टल भी मिल सकता है, सब कुछ मिल सकता है। यह है नया रोशनी की स्कीम के तहत जो भी वहाँ पर आपको हमारे लद्दाखियों के बारे में फैड करने हैं तो मेहरबानी करके इस स्कीम के तहत हमारे पूरे लद्दाखियों की नुमाइंदगी करने का आपको हम यकीन दहानी करते हैं। आप सीखो और कमाओ, देयर एंड इंडिया, इसमें भी मेहरबानी करके आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप हमारे लद्दाख से जनाब नरेंद्र मोदी साहब ने आपको चुना कर वहाँ पर हमारा नुमाइंदगी करने के लिए, इस गरीब आवाम की नुमाइंदगी करने के लिए आपको मौका दिया। तो इस मौके को गनीमत समझकर
इस स्कीम के अंदर जो भी आपको कुछ करना है तो इस गरीब आवाम के लिए करना होगा। वाला सब डिवीज़न है, खासकर डिस्ट्रिक्ट करगिल में सब डिवीज़न सांको सब डिवीज़न, द्रास सब डिवीज़न, चकर चिकन सब डिवीज़न, संस्कार सबसे यानी मेजॉरिटी वाला पॉपुलेशन वाला सब डिवीज़न ये है। यहाँ पर 9 काउंसलर है जनाब, इस सब डिवीज़न में 9 काउंसलर है और यहाँ पर 2 तहसील है। यहाँ पर जनाब वाली पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 60-70 हज़ार से ज़्यादा पॉपुलेशन इसी में ही है। तो इसमें पॉपुलेशन के हिसाब से भी हमारे यहाँ पर हमने उस वक़्त हमने गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के वहाँ पर भी हमने ये किया था कि हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज की बहुत अशद ज़रूरत है, लेकिन मुतासिफाना हमारा वो सदा बसेरा हो गया। अभी तक हमारा अगर फिगर दिएगा तो हमारे यहाँ पर 6 हायर सेकेंडरीज है। इसमें बहुत से तकरीबन 25-26 हाई स्कूल्स है। इस तरीके ये होने के बावजूद, पॉपुलेशन होने के बावजूद, रूल होने के बावजूद जो है हमारे इस सब डिवीज़न के डिग्री कॉलेज को उन्होंने बिल्कुल इसी तरह हवा में रखा है। इस वक्त यहाँ पर करगिल का वो डिग्री कॉलेज है ना सर, मैडम साहब, करगिल के डिग्री कॉलेज का सिर्फ कैंपस यहाँ रखा हुआ है। हमने इस डिग्री कॉलेज के लिए हमने ऑनरेबल काउंसलर माथुर साहब था, अभी भी हमारा मिश्रा साहब था, हमने उनके नॉलेज में भी दे दिया है। हमने 188 कनाल जो है उसके डिग्री कॉलेज के लिए हमने मेंशन किया है, वो सबमिट किया है। ये हमारा वो कमिश्नर, हाई कमिश्नर एजुकेशन सेक्रेटरी आमू साहिबा है, उनके नॉलेज में भी है। अभी तक हमारे ये डिफॉल्ट रखा है, उसको यानी इम्प्लीमेंट नहीं किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। इसके लिए ऑर्डर आने के इंतज़ार में, इसमें आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। तो जो 6 पॉइंट जो है केंद्रीय विद्यालय का जो है जनाब अली, वो हमारे भी हमारे मसलन गवर्नमेंट यूटी गवर्नमेंट ने पहले हम प्राइवेट स्कूलों को हम बस दिया जाता था, हमारे CDF से देता था मसलन ये। अभी वो स्कीम वो बिल्कुल प्राइवेट स्कूलों को कुछ नहीं रखा है, इसीलिए हमारे बच्चे यहाँ कमर्शियल नहीं चल रहा है जी। हमारे गरीब आवाम जो है अपने बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए हमने प्राइवेट स्कूल खोला है, मसलन राउंड में होगा, हाँ वहाँ पर उन्होंने खाने के लिए जैसे बीट्स होते हैं, सिर्फ वो पहले आते थे, वो क्या कहते हैं प्लास्टिक के बीट्स आते थे। अभी हम बच्चों को मिट्टी के साथ भी खेलने देना, ये साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है। बच्चों को हर चीज, पत्थर लाओ, सैंड के ऊपर आप ऐसे उंगली से, जो किंडरगार्टन के बच्चों को वहाँ पे सैंड पीट बनवाइए। अगर किंडरगार्टन जहाँ पर भी स्कूल है ना, ये बहुत इफेक्टिव रहता है। सैंड पीट में क्या लगता है, एक टिप रेत लगता है, एक टिप भी नहीं लगेगा। साफ वाला धुली हुई रेत लाना है, थोड़ा सा सिर्फ हमें करने की देरी है। इतना अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छा अभी ये होता है, सिर्फ छोटा सा ये जो सेंट बिखरे ना, ऐसे लकड़ी लगा के या जो बच्चों को थोड़ा प्रोटेक्ट करके, ताकि बच्चों को चोट भी ना लगे, ऐसा करके उसमें सेंट डालो। ये सेंसिटिव होते हैं बच्चे, अगर ए लिखेंगे वो से उसके पूरे ऑर्गन में जाता है, वो इतना अच्छा सीखता है। यहाँ पे ए बनाना, फिर मिटाना, फिर बनाना, उसके जो फाइन मोटर स्किल डेवलप होता है। हमारे हजारों लोग बाहर हैं, उनके भी बहुत सारे इश्यूज होंगे, मसले मसाइल होंगे, उन सब ने और कहीं भी बोलने की मुझे ज़रूरत होगी, ज़रूर बोलूँगी। कारगिल के बहुत सारे बच्चे मेरे ऑफिस में दिल्ली में भी आते हैं। मैं प्रायोरिटी बेस पे कुछ भी हो, मैं अपने तरफ से पूरा कोशिश करती हूँ। उसी समय मैं अपना DO लेटर बना के, एडमिशन हो, हॉस्टल हो, कुछ भी कहीं पर बहुत सारे बच्चों के मसले होते हैं, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। मैं कभी ये नहीं देखती हूँ कहाँ क्या है या किस पार्टी के है क्या है, कभी भी नहीं। मैं पूछती भी नहीं हूँ। मुझे मौका मिला है एक दफा, मैं भी ग्राउंड लेवल से आई हुई लड़की हूँ, गरीब घर से आई हुई हूँ। कोशिश यही करती हूँ कि अभी मौका मिला है, ये 3 साल में जी जान लगा के किसी के भी, चाहे लद्दाख के ही नहीं पूरे देश के जिम्मा है, तो पूरे देश के जहाँ से भी कोई भी आता है उसका मैं पूरे अपने तरफ से कोशिश करती हूँ। तो आप लोगों तो अपने हैं, अपने लद्दाख के हैं,
कुछ भी इश्यू हो जरूर प्लीज मुझे बताइएगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगी आप लोग